नैनीताल जिले के रामनगर तहसील से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आपदा प्रभावित चुकुम गांव के लिए एक बार फिर से राहत की उम्मीद दिखाई दी है। वर्षों से लगातार स्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे इस गांव के निवासियों को शनिवार को रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आमपोखरा रेंज के हाथी डंगर क्षेत्र में नई भूमि दिखाई गई, जिसे देखकर ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई। करीब 40 हेक्टेयर में फैली इस भूमि को प्रशासन द्वारा विस्थापन के लिए उपयुक्त पाया गया है। यदि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती है तो चुकुम गांव के लगभग 120 परिवारों को इस स्थान पर सुरक्षित और स्थायी रूप से बसाया जा सकता है, जिससे उनका दशकों पुराना संघर्ष एक सकारात्मक परिणति की ओर बढ़ सकेगा। लगभग 3 दशकों से लगातार असुरक्षा और कठिनाइयों का सामना कर रहे चुकुम गांव के निवासी ने पहली बार एक स्वर में दिखाई गई भूमि को लेकर सहमति जताई है। गांव रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आता है और आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। बता दें, बरसात के मौसम में कोसी नदी में उफान से यह गांव पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाता है, जिससे स्कूली बच्चों, महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को जान जोखिम में डालकर जीवन यापन करना पड़ता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रतिदिन नदी पार कर मोहान इंटर कॉलेज जाना पड़ता है और किसी की तबीयत बिगड़ने पर 25 किलोमीटर दूर रामनगर तक पहुंचना एक चुनौती बन जाता है। वहीं प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अब सभी ग्रामीणों से शपथ पत्र लिए जा रहे हैं और जल्द ही एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस प्रस्ताव में केवल भूमि ही नहीं बल्कि सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। वहीं उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में सभी आवश्यक पहलुओं का उल्लेख किया जाएगा और अनुमति मिलते ही विस्थापन की प्रक्रिया को अंजाम देने में देरी नहीं की जाएगी। ग्रामीणों को पुनर्वास के साथ सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। चुकुम गांव का विस्थापन का प्रस्ताव 1993 से चल रहा है। बीच में ही हमने आमपोखरा में पहले लैंड सेलेक्ट की थी, बाद में वहाँ प्लांटेशन होने के कारण उस लैंड को रिजेक्ट कर दिया गया था। तत्पश्चात किलावली एक जसपुर की रेंज में पड़ता है, उस जगह को चिन्हीकरण किया गया था, लेकिन ग्रामवासियों के द्वारा वहां पर जाने से इनकार कर दिया गया था। अतः पुनः आमपोखरा की जो कुछ बची हुई लैंड थी, उस लैंड को भी साथ चिन्हीकरण किया गया है। इसमें सभी ग्रामवासी तैयार भी हो रखे हैं। अभी सबसे वार्ता भी हमारी चल रही है और यहाँ पर कितनी जो सामुदायिक सुविधाएं हो सकती हैं, किस प्रकार से उसको डेवलप किया जाएगा, उसके संबंध में सबको बुला के इनसे सम्मति पत्र भी लिए जा रहे हैं। हमें ये है कि क्या कहते हैं, हम वहाँ 93 से बाढ़ आई है, हमारा तब से यहाँ से कार्यक्रम चल रहा है कि हमारा विस्थापन करो। अभी तो हमारा विस्थापन नहीं हुआ। आज हमें आया ऑर्डर कि तुम यहाँ देखने आओ। हाथी डंगर है और क्या कहते हैं आम पोखरा है, जहाँ भी होगा फिर वहाँ हम तुम्हें देंगे। अब आम पोखरा में कम है तो हाथी डंगर में ज्यादा है। बहुत लंबे समय से विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। शासन प्रशासन द्वारा बार बार हमें भ्रमित किया गया, कभी इधर दिखाया कभी उधर दिखाया, जमीन सही से नहीं हुई, ना तो कार्रवाई सही से की गई है। तो आज ये पुनः फिर हमें यहाँ पर 50 नंबर प्लॉट पे हाथी डंगर गांव के 1993 से विस्थापन का जो चल रहा था, उसके चक्कर में हम सब गांव वालों को लेकर आए हैं। सबको दिखाना था कि गांव यहाँ पे विस्थापित हो रहा है, सबको दिखा के ना, मतलब कि बताना था कि संतुष्ट हो जाए सब, कि किसी के दिल में वो ना हो कि बिल्कुल संतुष्ट है।